पूरा देश वैक्सीन की कमी के जबरदस्त संकट से संघर्ष कर रहा है। वैक्सीन कहीं मिल नहीं रही। मौजूदा स्थिति है कि जहां पहले प्रतिदिन 34 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही थी, अब सिर्फ 9 लाख लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच रही है। आजकल अप्रैल के महीने में औसतन एक हफ्ते में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब इसमें गिरावट आ गई है। 1 से 7 मई के बीच भारत में लगभग 65 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी है। बड़ी बात यह है कि अगर वैक्सीनेशन की गति इसी तरह रही तो हमारी आधी आबादी को ही ये वैक्सीन लगाने में 2.5 साल लग जाएंगे। सोचिए, 2.5 वर्ष और लग जाएंगे और देश के सभी लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचने में 5 साल का समय लग सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप 5 साल तक ऐसे ही रहें? ये समय बहुत ज्यादा है। 5 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। 5 साल में एक सरकार का पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 5 साल में समुद्र का जल स्तर 1550 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। 5 साल में लगभग 7.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। 5 साल में पूरी दुनिया में 1700 से 3,500 करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं। इसके अलावा 5 साल में और भी बहुत कुछ हो जाता है। 5 साल का समय बहुत लंबा होता है। अगर आज आप 45 वर्ष के हैं तो 5 साल में आप 50 के हो जाएंगे। आज आप 70 के हैं, 5 साल बाद 75 के हो जाएंगे। आपने खुद नहीं सोचा होगा कि 5 साल बाद क्या होने वाला है। इतनी लंबी प्लानिंग तो आपने भी नहीं की होगी। यानी भारत वैक्सीन के लिए 5 साल का इंतजार तो बिल्कुल नहीं कर सकता और यही वजह है कि हम लगातार वैक्सीन से पेटेंट को हटाने की मांग कर रहे हैं। यही इलाज है। आज इस कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हमारी इस मांग को ही देश के सामने रखा है और उन्होंने भी ये कहा है कि अभी भारत में सिर्फ 2 कंपनियां ही इस वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। पहली है पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड बनाती है और दूसरी है हैदराबाद की भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है और आपको भी इन दोनों में से एक वैक्सीन मिलेगी। ऐसे में अगर इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन का यह फॉर्मूला लेकर देश की दूसरी फार्मा कंपनियों को दिया जाता है तो देश में वैक्सीन का संकट समाप्त हो सकता है। वैसे तो वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच काफी खींचतान है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच काफी खींचतान है। इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो फॉर्मूला बताया है, आज आपको उसे सुनना चाहिए क्योंकि हम भी लगातार इसी की मांग कर रहे हैं और इस फॉर्मूला में जो आज उन्होंने बात बताई है, इसमें काफी मेरिट है और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करना संभव है। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाती और क्यों वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला इन दोनों कंपनियों तक ही सीमित है। इसके अलावा कुछ लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा फैसला नहीं कर रही। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है, वो भी आप समझिए। ये सच है कि केंद्र सरकार द पेटेंट्स एक्ट 1970 के तहत थर्ड पार्टी कंपनियों को वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए कंपलसरी लाइसेंस जारी कर सकती है, लेकिन इसमें मुश्किल यह है कि इस मामले में सरकार का यह फैसला सिर्फ एक ही कंपनी पर लागू होगा और वो कंपनी है भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन पर यह फैसला प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि इस वैक्सीन का पेटेंट हमारे पास नहीं है, इस सीरम इंस्टीट्यूट के पास भी नहीं है। इसका पेटेंट है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास और एस्ट्राजेनेका कंपनी के पास और यही वजह है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पिछले साल ही अक्टूबर में सभी वैक्सीन्स को पेटेंट मुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था, जिसे हाल ही में अमेरिका ने भी समर्थन दिया है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
भारत की सरकार इसके लिए काम कर रही है और लगातार ये मांग कर रही है कि ये पेटेंट हटा लिया जाए और दुनिया भर की जो बाकी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं उन्हें भी ये फॉर्मूला दे दिया जाए और वो भी इस वैक्सीन को बना सकें। हालांकि जितनी रॉयल्टी चाहिए वो ले लें। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है और हमारा देश अभी भी इस पर संघर्ष कर रहा है। इसलिए कहना पूरी तरह गलत है कि केंद्र सरकार ऐसा करना नहीं चाहती। वो चाहती है और ये तो फैसला उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ही ले लिया था। असल में यह सवाल सरकारों का नहीं बल्कि वैक्सीन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का है, जो वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी फार्मा कंपनियों को देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस महामारी के समय में ही तो मोटा पैसा कमाने का वक्त है। ये जो समय है ये प्रॉफिट कमाने का है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये सोच रही हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये फॉर्मूला शेयर कर लिया तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन आज हम दुनिया की इन सभी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों से कहना चाहते हैं, ये काम आने का समय है, कमाने का नहीं। कमाने के लिए तो और बहुत पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत मौके आएंगे। इस समय काम आने का समय है। इसलिए वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करना ही चाहिए, वरना वही होगा जो आज महाराष्ट्र में हुआ। आज महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी, इसे बंद कर दिया। सरकार का कहना है कि राज्य के पास वैक्सीन की सिर्फ 2,75,000 डोज ही बची हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही फिर से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। यानी जब वैक्सीन आएगी तब फिर ये प्रक्रिया फिर शुरू होगी। सोचिए, वैक्सीन की कमी की वजह से एक इतना बड़ा राज्य टीकाकरण नहीं कर रहा है, उसे बंद करना पड़ा और यह खबर अच्छी नहीं है। अगर वैक्सीनेशन के मामले में भारत की तुलना दूसरे देशों से करें तो इजराइल में लगभग 59% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसीलिए वहां पर मास्क भी हटा दिए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी हट चुका है। अमेरिका में 34% आबादी को लग चुका है वैक्सीन, ब्रिटेन में 26%, इटली में 12% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि हमारे देश भारत में अब तक सिर्फ कुल आबादी के 2.5% लोगों को ही वैक्सीन की 2 डोज लग पाई हैं, सिर्फ 2.5%। और कोरोना वायरस के खिलाफ भारत फिलहाल इस मामले में दूसरे देशों से पीछे चल रहा है। और यहां आपको आंकड़ों में भारत बहुत पीछे दिखेगा। वैक्सीनेशन जरूरी क्यों है, आप इसे ब्रिटेन के उदाहरण से अब आप समझ सकते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 1 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोरोना वायरस से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां की 52% आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है और 26% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। इसलिए वहां पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई, जबकि हमारे देश ने अभी तक 1 डोज के मामले में 10% का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन को पेटेंट मुक्त किया जाए, दूसरी कंपनियां भी इस वैक्सीन का निर्माण कर सकें। हमारे देश में 3000 फार्मा कंपनियां हैं। सोचिए, इनमें से अगर आपने 300 कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने में लगा दिया तो वैक्सीन की कमी हमारे देश में कभी नहीं होगी। हम कह रहे हैं 300 नहीं, अगर आपने 30 कंपनियों को भी ये फॉर्मूला दे दिया और उन 30 कंपनियों ने बनाना शुरू किया तो हमारा वैक्सीन का संकट खत्म हो जाएगा। एक बात यहां पर आपको ध्यान रखने वाली है, हमने आपको बताया किस देश ने अपनी आबादी के कितने प्रतिशत को वैक्सीन दे दी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारी आबादी इन देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ 135 करोड़ लोग हैं और अमेरिका की आबादी लगभग 34 करोड़ है। और अगर अमेरिका ने अपनी आधी आबादी को ये वैक्सीनेशन कर भी दिया, आधी आबादी हुई यानी लगभग 16 से 17 करोड़, तो 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन तो हम अपने देश में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अगर हम अमेरिका के हिसाब से बात करें तो हमारे देश में जितने लोगों को वैक्सीन लगा है उतने लोगों की जो संख्या है वो अमेरिका की आधी आबादी के बराबर है। इनमें से कई देश तो ऐसे हैं जिनके पूरी आबादी को हम वैक्सीन दे चुके हैं। अगर उस हिसाब से करें तो यहां अगर आप देखेंगे इस डेटा में तो आप देख सकते हैं हमारा देश जो है कुल 87 देशों के बराबर है जनसंख्या के मामले में। इन 87 देशों की जनसंख्या कुल मिलाकर 134 करोड़ है और हमारी अकेले 135 करोड़ है। इन 87 देशों के 87 प्रधानमंत्री हैं, 87 सरकारें हैं जो इस पूरे काम में लगी हुई हैं। हमारे यहाँ एक ही देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इसलिए हमें अपनी जनसंख्या को कवर करने में अभी बहुत समय लगेगा। अगर हमारी आबादी अमेरिका के बराबर होती, आप सोचिए
जरा सी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर हमारी आबादी अमेरिका के बराबर होती तो हम अपनी आधी आबादी को अब तक की वैक्सीन दे चुके हैं और आधी आबादी भी लगभग 1 या 2 महीने में पूरी हो जाती। यानी अगले 2 महीनों में आप समझ लीजिए जून या जुलाई तक हमारे देश की पूरी आबादी कवर हो चुकी होती, अगर हमारी आबादी अमेरिका के बराबर होती तो। लेकिन ऐसा है नहीं, हमारी आबादी और अमेरिका की आबादी में 100 करोड़ का अंतर है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.